देश में सियासी तकरार अब बढ़ गई है। हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सियासी गलियारों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का जमकर विरोध हो रहा है। नेताओं से लेकर साधु संतों में गुस्सा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उधर एमपी में भी सियासत आई है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय, जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी घिर गए हैं। धर्मान क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। भले ही अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं, अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन औरंगजेब के कसीदों पर सियासी प्रहार जारी है। बीजेपी ने औरंगजेब वाले बयान पर विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। ऐसे आक्रांताओं को, जिनने देश में लूट किया, धार्मिक स्थलों को खंडित करने का काम किया और केवल अत्याचार करके शासन किया, उनको महिमा मंडन करने का काम किया, ऐसे अत्याचारियों के साथ कांग्रेस की सरकारें खड़ी रही हैं और आज कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और इस देश की नीड है कि भविष्य की बातें करें। आपके बच्चों का भविष्य सवार है, हमारे बच्चों का भविष्य सवार है। उसके लिए आधुनिक भारत की बात करें, भविष्य के भारत की बात करें, प्राचीन भारत की जो सभ्यता, जो संपन्नता, जो दुनिया और देश को उनने रास्ता दिखाया, उसकी बातें करें। उधर पंडोखर सरकार ने कहा, किसने मंदिर बनाया, किसने तोड़ा, सबको पता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने औरंगजेब पर बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि इतिहास के पन्नों को अवलोकन करिए, पता लग जाएगा। उसके लिए जवाब समय समय पर मोतोड़ मिल रहा है और इसमें सत्य ही स्थापित होता है। ये भारत भूमि है, भारत भूमि में सब कुछ जानते हैं, अंदर क्या और बाहर क्या, जनता सब जानती है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान पर महाराष्ट्र से यूपी बाया एमपी तक घमासान जारी है। अबू आजमी पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ चुकी है। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की अब मांग उठ रही है। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहां के सरकार से मांग करता हूं कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको देश से बाहर निकालिए, जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुगल आक्रांता औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़ने का यह मामला इस कदर तूल पकड़ चुका है कि सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है।
वो तो जो बात उन्होंने बोली उसके परिप्रेक्ष्य में आपने जो करना था बोल दिया। अरे उस मंत्री को लाओ ना पकड़ के, जिस मंत्री के सहयोगी ने, जिसकी अभी गिरफ्तारी हुई है, एक जो मुंडे मंत्री थे वहां के, अभी क्या नाम उनका इस्तीफा हुआ है कल ही, तो सबसे पहले उस हत्यारे मंत्री को पकड़ कर आए, उसको सजा दें। देखो औरंगजेब तो औरंगजेब, इतिहास जो होती है, इतिहास से जो सीखता नहीं है ना उसे इतिहास सिखा देता है सबक। तो औरंगजेब का मतलब तलवार, भारतीय सभ्यता का मतलब व्यवहार। उनके दिमाग में औरंगजेब घुसा हुआ है। हम लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हम लोग ये हमारे आदर्श हैं और उस पर हम लोग चलते हैं।